सुबह सुबह पार्वती पूजा पाठ करके घर लौटकर रसोई में सन्नाटा छाया देखकर भड़क जाती है। ये भगवान जी, देखो तो जरा, सुबह के 10 बज चुके हैं मगर चारों बहुएं घोड़े बेच कर सोई पड़ी हैं। ये दिल नहीं करता नाश्ता पानी बना ले। तभी ससुर पक्के आम लेके किचन में आते हैं। पार्वती, लेट सपेट सोकर उठना तो चारों बहू का रोज का धंधा पानी है। छोड़ो भी, फटाफट से तुम ही कुछ बना दो। 5 लड़कों को ऑफिस जाना है। ये लो, गली में फल वाला फेरी मारने आया था तो मालदे आम खरीद लिया। अच्छा किया जी, वैसे ही गर्मी में फल फ्रूट खाना अच्छा होता है। थोड़ी देर में नाश्ता बनाकर पार्वती मेज पर परोसती है। तभी पल्लवी, तारा, निशा, संजना आती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी एंड एवरीबॉडी। खुल गई मेरी मॉडर्न बहुओं की नींद। बस लेट सेट सोकर उठी और कुर्सी खींचकर बैठ जाओ खाने। शर्म तो आती नहीं बिल्कुल। सासू माँ, हम शहर की मॉडर्न बहुएं हैं और वैसे भी जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। जल्दी से सैंडविच और जूस पास कर दीजिए, भूख से जान निकल रही है। लाल पीली होकर पार्वती टॉन्ट मारकर प्लेट पकड़ाती है। लो अच्छे से ठूस लो, खुद तो कभी बनाकर खिलाने का मन नहीं करता है। चारों मॉडर्न बहुओं के कान पर पार्वती की बात का जूं तक नहीं रेंगता। थोड़ी देर में चारों शॉर्ट ड्रेस पहन के बाहर आती तो पार्वती टोकती है। तुम चारों लुगाइयों शर्मलाज धोकर पी गई हो क्या? ये क्या छोटी बच्ची की फ्रॉक पहना है? सासू माँ, इसे वन पीस कहते हैं। कितनी हाई टेम्परेचर की गर्मी है, हम इसी कॉटन की ड्रेस में कंफर्टेबल है। अच्छा, हम चलते हैं। थोड़ी देर में चारों स्विमिंग पूल पहुंचकर एंजॉय करती हैं। इधर पड़ोसन शांति पक्के आम लेके आती है। पार्वती बहन, ये लो आम खाओ, मेरे समधियाने में से आया है, मेरी गांव वाली बहू के दहेज में। बड़ी कामकाजी है। चलो सही है, तुमने गांव की बहू चुनी। मैं तो मॉडर्न लड़कियों को बहू बनाकर पछता रही हूँ। बस मेकअप करवा लो चारों से। अरे मॉडर्न बहुओं की यही दिक्कत है, फैशन मारने से फुर्सत नहीं है। वैसे तुम्हारा 5वां लड़का तो कुंवारा है। मैं तो कहती हूँ इस बार गांव की कोई कामकाजी लड़की देखकर करना शादी। पड़ोसन की सलाह मानकर पार्वती देव की शादी गांव की अंबिका से करवा कर लाती है। सासू माँ, ये अम्मा बाबूजी ने मालदे और दशहरी आम भिजवाया है। दहेज में गांव वाली देवरानी के आम लाने के चलते चारों मॉडर्न जेठानी खिल्ली उड़ाती हैं। मम्मी जी, पता नहीं क्या देखकर आपने इस देहाती गवार को हमारी देवरानी बनाकर ले आई। वही तो निशा, मैंने शादी.com पर देवर जी के लिए एक से एक मॉडर्न लड़कियां देखी थी। जब हम चारों शादी करके आई थी तो दहेज में फर्नीचर, सोफा, बेड, फ्रिज, एसी लेके आई थी, मगर हमारी गंवार देवरानी तो कच्चे पक्के आम लाई है। सही चूना लगा दिया इनके मायके वालों ने। जेठानी जी, ये मालदे और दशहरी बगीचे के ताजा आम हैं। कल मैं आप चारों को इन आमों से व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी। आम के पकवानों की बात पर पल्लवी मुंह चढ़ाकर बोलती है, तुम ही खाओ गंवारों वाला खाना, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी हम चारों हेल्थ कॉन्शियस हैं। घमंड दिखाकर चारों वहां से चली जाती हैं। तभी पार्वती कहती है, एक गांव वाली बहू, तू इन चारों की बात को दिल से मत लगाना। ये चारों टेढ़ी कीर है, अब तुझे ही इनको सीधा करना है। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबका दिल जीत लूंगी। शुभम, मोहित, बेटा ये फलों की टोकरी रसोई में रख दो। जी पापा, जी पापा। चलो अंबिका, तुम भी आराम कर लो। इसी तरह अंबिका का उसके शहरी ससुराल में अगला दिन चालू होता है। शुद्ध देसी घी में बने आम की पराठे का स्वाद अलग होता है। बस आम की खीर भी बन गई है और आम पन्ना भी बन गया। अंबिका कच्चे पक्के आम का व्यंजन बनाकर परोसती है। वाह, गांव वाली बहू, क्या बढ़िया लजीज आम के पराठे बनाए हैं तुमने, दिल खुश हो गया। और आज तो नाश्ता भी सुबह 8 बजे खा लिया। जी जी, आम पन्ना तो पीजिए। माँ जी, चारों जेठानी जी कहाँ हैं? अभी तक आई नहीं। बहू, 10 बजे से पहले उनकी आंख नहीं खुलती है। शहर की हवा लगी हुई है चारों को। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। क्या बात है, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल गया? जल्दी कैसे जाग गई? मोहित जी, आप हमें टॉन्ट मार रहे हैं। ज्यादा खिची खिची मत करो बहू, इन्हें भी परोस दो खाना। जी, आम के पराठे, आम की चटनी, आम पन्ना, पेट भर कर खा लीजिए। ओह माय गॉड, इस पराठे में कितना घी है, मेरा तो जी खराब हो रहा है। जेठानी जी खाकर तो देखिए, शुद्ध देसी घी में चिपड़कर आम के पराठे बनाए हैं हम। इतनी गर्मी में ये मीठा मीठा खाना तुम ही खाओ, ये घी तेल वाला खाना जाहिल गंवार कहेंगी। चारों दोबारा से गंवार देवरानी की बेइज्जती मारकर चली जाती हैं। जेठानी जी, ऐसे खाने के बीच में से नहीं जाना चाहिए, अन्न देवता का अपमान होता है। जाने दे बहू, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इनको तो घास फूस, ब्रेड, सैंडविच खाने की आदत है। चटोरी हैं चारों, भूखी नहीं रहेंगी। चारों ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके खाती हैं रात के टाइम।
सुबह सब लोगों ने घी के पराठे खाए थे, अभी दाल चावल के साथ कच्चे आम की चटनी पीस देती हूँ। रात के लिए हल्का भी रहेगा और पच भी जाएगा। थोड़ी देर में दाल चावल आम की चटनी बनाकर परोसती है, जिससे ससुराल वाले शौक से खाते हैं। वाह बहू, फर्स्ट क्लास के दाल चावल बनाए हैं और ये खट्टी मीठी आम की चटनी, ओ हो, बड़ी जबरदस्त है भाई। धन्यवाद बाबूजी। हाँ, आप सब लोग बैठकर डिनर कर रहे हैं, हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। तुम चारों को तो तुम्हारी गंवार देवरानी के हाथों का खाना पसंद नहीं है ना, तो जाओ ऑनलाइन ऑर्डर करके होटल से खाना मंगवा लो। दिस इज टू मच मामी जी, वैसे भी ये 2 कौड़ी का दाल चावल चटनी हमें हजम नहीं होगा। पैर पटकते हुए चारों चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। गांव से आई अंबिका गर्मी के मौसम के अनुसार बदल बदल कर आम का खाना पीना बनाती है, जैसे आम पन्ना, चटनी, पराठे, सब्जी वगैरह, जिससे उसकी तारीफ होती है और चारों जेठानी जलकर खाक होती हैं। हमारी गंवार देवरानी मक्खन तो कितनी सफाई से लगाती है। पूरा का पूरा परिवार इसके हाथों का खाना खाकर इसके ही चट्टे बट्टे बन गए हैं। कोई बात नहीं है, हम चारों जेठानी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। निशा तीनों के कान में कुछ खुसर फुसर करती है। थोड़े दिन बाद पार्वती का जन्मदिन आने वाला होता है, जिसमें सबको बुलाया जाता है। गांव वाली बहू, तुझे तो पता है तेरी चारों मॉडर्न जेठानियों से बस मेकअप करवा लो, खाना तो उनसे बनता नहीं है। अब मेरी इज्जत तेरे हाथों में, कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना कि सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएं। माँ जी, मैं सबके लिए गांव का सबसे ज्यादा मशहूर पकवान बना रही हूँ, आमरस पूरी। सबको बहुत पसंद आएगा। थोड़ी देर में देव ढेर सारे आम ले आता है और बड़े से परात में बहू आटा गूंथती है। पूरी के लिए आटा तो लग गया है, जितने में आटा मुलायम होगा आमरस बना लेती हूँ। तभी चारों जेठानी खिचड़ी पकाते हुए आपस में, जितने भी पापड़ बेल लो हमारी गंवार देवरानी, तुम्हारी आमरस पूरी कोई नहीं खाएगा, सब हमारा ऑर्डर किया चाइनीज खाएंगे। कुछ देर में पार्टी चालू होती, तभी चारों जेठानी सबको कोल्ड ड्रिंक जूस देती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में पूरी छान कर पसीने में नहा गई, अब सबको परोसती हूँ। कुछ देर में अंबिका सबको देसी अंदाज में ठंडा ठंडा आम रस गरम गरम पूरी के साथ परोसती है, जिसे खाकर मेहमान खुश होते हैं। क्या बात है पार्वती, कितनी बढ़िया आम रस पूरी खिलाई तुम्हारी बहू ने, एकदम परफेक्ट खाना था पार्टी का। शांति आंटी जी, एक बार ये चाउमीन मोमोज ट्राई कीजिए, इसके मुकाबले ये घटिया आमरस पूरी कुछ नहीं। अपना एक अच्छा पक्का चाइनीज खाना तुम ही खाओ, ऊंची दुकान पी के पकवान। माँ जी, अंकल जी, 2-4 गर्मा गर्म पूरी लीजिए आमरस के साथ। हाँ बिल्कुल बेटी, दे दो, गांव की याद ताजा हो गई आज तो। अपने माता पिता को देवरानी की बनाई आमरस पूरी खाते देखकर चारों पिनक कर प्लेट फेंक देती हैं। हटाओ ये गंदी सी आमरस पूरी। निशा, ये क्या बदतमीजी है। मम्मी, आप नहीं जानती, इस 2 कौड़ी की देहाती को 1 नंबर की चालू चीज है, तारीफ लूटने का एक मौका नहीं छोड़ती। चारों अंबिका को खूब जलील करती हैं, जिससे वो बेचारी रो देती है। बस निशा बहू, तुम चारों बहुत अपमानित कर चुकी हो। अरे तुमसे घर तो संभाला नहीं गया, तब जाकर मैंने गांव वाली देवरानी चुनी। आखिर तुम कब तक और कितनी जलन रखोगी उससे? मिठास तो तुम्हारी जुबान पर है नहीं जरा भी। चारों सबके बीच शर्म से पानी पानी हो जाती है और पछतावे के साथ माफी मांगती हैं। देवरानी जी, हमें माफ कर दो, तुम्हारी तारीफ सुनकर हम तुमसे जलने लगी थी। जेठानी जी, अपनों की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? मगर मेरी बड़ी इच्छा है कि आप चारों मेरा बनाया हुआ आमरस पूरी चखें। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अपनी गांव वाली देवरानी की बात में नरमी देखकर चारों घमंडी मॉडर्न जेठानी की आंखें नम हो जाती और वो बड़े चाव से अपनी देवरानी का बनाया हुआ आमरस पूरी खाती हैं। सच में देवरानी जी, आमरस पूरी तो कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है खाने में। अब तो तुमसे कुकिंग की क्लास लेनी पड़ेगी हम चारों को। ये सुनकर अंबिका खुश होती है और अपनी चारों मॉडर्न जेठानियों के साथ मिलकर खुशी से रहने लगती है। कितनी गर्मी हो रही है। देवर जी को भी इस गर्मी में ही लव मैरिज करनी थी, ये नहीं कि सर्दी में शादी करते। एक तो ये शादी का घर, ऊपर से ये गर्मी से परेशान शादी के घर में विनीता बाथरूम में बैठकर हाथों से कपड़े धो रही होती है और बहुत जल्द दिवाकर की शादी अमीर निशा से हो जाती है और सबके साथ निशा अपने कमरे में जाती है। माँ जी, दिवाकर, मेरे कमरे में तो बाथरूम ही नहीं है, मुझे बाथरूम वाला ही रूम चाहिए। बहू, हमारे घर में तो बस एक ही बाथरूम वाला अटैच कमरा है, जिसमें मेरी बड़ी बहू रहती है। अगर तुम्हें अटैच बाथरूम वाला कमरा चाहिए तो तुम्हें अपनी जेठानी से बात करनी होगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे कमरे में देवरानी जी रह सकती हैं। वैसे भी मुझे हिंदी टॉयलेट इस्तेमाल करना पसंद है और मेरे कमरे के बाथरूम में इंग्लिश टॉयलेट है। इस तरह आते ही निशा विनीता से अपना कमरा चेंज कर लेती है।
एसी वाले कमरे में उठकर अगली सुबह जब निशा अपने बाथरूम में नहाने जाती है तो वो साधारण बाथरूम देखकर बाहर आकर दिवाकर से कहती है, कैसा घर है तुम्हारा जहाँ के बाथरूम में बाथ टब ही नहीं है? निशा, हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं और ना ही हमें बाथ टब की आदत है। तुम्हें आदत नहीं है पर मुझे तो है। मेरे लिए बाथ टब लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं घर में बात करूंगा, पर जब तक बाथ टब नहीं लग जाता तब तक एडजस्ट कर लो। दिवाकर के कहने पर निशा मान जाती है और अपनी पहली रसोई करने के लिए जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निशा कूलर की हवा में बैठे चाय पी रही थी, तभी घर वालों से कहती है, पता नहीं दिवाकर को क्यों आप लोगों से बात करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पर मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। दरअसल मेरे मायके में बाथ टब था और यहाँ बिल्कुल साधारण बाथरूम है। मुझे अपने बाथरूम में एक बाथ टब लगवाना है। बहू, इस बारे में तो हमें कुछ पता नहीं था। अगर तुम्हें बाथ टब में नहाने की आदत है तो 1-2 दिन का समय तो हम लगवा देंगे। अमीर बहू के आते ही सब इतनी जल्दी बदल गए। मेरे बाथरूम का जब शावर खराब हुआ था तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी थी। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर विनीता बीते पलों में खो जाती है, जहां वो सास के कमरे में जाकर उनसे कहती है, जो कूलर में बैठी चाय पी रही थी, माँ जी, मेरे बाथरूम का शावर खराब हो गया और टोटी भी खराब है, कुछ तो ठीक करवाओ। बहू, घर में एक और बाथरूम है, उसे इस्तेमाल कर ले। माँ, लगवा दो ना। पिछले 1 महीने से बेचारी कह रही है और मुझे भी दिक्कत होती है। एक बाथरूम इस्तेमाल करने की वजह से मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। अब जहाँ इतने दिन रुक गई वहाँ 1 महीने और रुक जा। इस महीने घर का हिसाब किताब बिगड़ गया है, करती हूँ कुछ। अमित और विनीता के बार बार कहने पर भी आशा नहीं मानती और 1 महीने बाद उसके बाथरूम में शावर लगता है। विनीता ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी निशा विनीता को अपने फोन में कुछ बाथ टब दिखाते हुए कहती है, दीदी, इनमें से कौन सा बाथ टब अच्छा लग रहा है? तुम्हें जो पसंद हो। विनीता इतना बोल वहां से चली जाती है और बहुत जल्दी निशा के बाथरूम में बाथ टब लगता है, जिसे देख निशा काफी खुश होती है और उसको छूकर घूमते हुए कहती है, आखिरकार मेरा बाथ टब लग ही गया, कल से मैं इसी में नहाऊंगी। अरे निशा, अभी तक तुम अपने बाथरूम में बाथ टब देख रही हो? वैसे तुम्हारा बाथ टब बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर पसंद किसकी है? अच्छा जेठानी जी, चलते ही, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। इस तरह बहाने से निशा विनीता को अपने बाथरूम से बाहर ले जाती है और खुद परिवार के साथ कूलर में बैठ जाती है। तो वहीं बेचारी विनीता अकेले रसोई में गर्मी से परेशान सबके लिए खाना बना रही होती है। ये देख आशा निशा से कहती है, बहू, तुम्हारे कहने पर हमने तुम्हारा कमरा चेंज कर दिया, तुम्हारे बाथरूम में बाथ टब लगा दिया। माना कि तुम बड़े घर से आई हो, पर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। तुम्हारी जेठानी अकेली घर के काम करती है, तुम्हें भी उसका पूरा साथ देना होगा। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। निशा रसोई में जाती है और विनीता के कामों में मदद करवाती है। समय गुजरता है और एक सुबह घर के दूसरे बाथरूम में विनीता के ससुर होते हैं और विनीता को वॉशरूम में जाना होता है, इसलिए वो अपनी देवरानी के एसी वाले कमरे में आती है। अरे 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 जेठानी जी, सीधा आप मेरे बाथरूम में कहाँ चली जा रही हैं? इमरजेंसी है निशा, जाने दो। जाने देती जेठानी जी, अगर मुझे लूज मोशन ना होते। आपसे ज्यादा इमरजेंसी मेरी है, आप तो कंट्रोल कर लोगी, पर मैं नहीं कर पाऊंगी। इस तरह निशा बहाने बनाकर खुद वॉशरूम में चली जाती है। ये देख विनीता को काफी बुरा लगता है। समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन निशा अपने बाथरूम में नहा रही होती है और उसके सिर से पसीना टपक रहा होता है। मैं पिछले आधे घंटे से बाथ टब में लेटी हूँ, पर यहाँ एसी ना होने की वजह से नहाते हुए भी मेरे पसीने छूट रहे हैं। क्या फायदा इस बाथ टब का जब बाथरूम में एसी ही नहीं है। इतना बोलकर निशा बाथ टब से नहाकर बाहर आती है और तैयार होकर सीधा जेठानी के पास उसके कमरे में जाती है, जहां वो सफाई कर रही थी और उससे बात करती है। जेठानी जी, मैंने बाथ टब तो लगा लिया, पर मुझे बाथरूम में एसी की बड़ी जरूरत है। आपको पता है, नहाते हुए भी मेरे पसीने छूट रहे थे। निशा, बाथरूम में कौन एसी लगवाता है? मेरे तो कमरे में ही बड़ी मुश्किल से एसी लगा था, जो अब तुम्हारा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है विनीता? बड़े घरों में बाथरूम, रसोई, हर जगह एसी लगा होता है। बिल्कुल सही कहा जेठ जी आपने। मैं अभी जा रही हूँ माँ जी से कहने की मुझे एक एसी की जरूरत है। इतना बोलकर निशा उसी वक्त सभी घर वालों को लिविंग हॉल में फिर से इकट्ठा करती है और अपने बाथरूम में एसी लगाने की बात कहती है। माँ जी, मेरे बाथरूम में बहुत गर्मी है, ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे बाथरूम में भी एसी लगवाना है। अरे कोई बात नहीं बेटा, बहू से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती होगी। हम एक नया एसी ले आएंगे बहू के बाथरूम के लिए। बहू 1-2 दिन रुक जाओ बस। विनोद की ये बातें सुनते ही एक बार फिर निशा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। बहू, कैसा बुखार लग गया है तुझे? रात से पट्टी कर रही हूँ, पर तेरा तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। माँ जी, मुझे लू लग गई है,
अब तो मेरे कमरे में एक एसी लगवा दो, वरना मैं इस गर्मी से मर जाऊंगी। माँ, मैं अपनी बीवी को ऐसे नहीं देख सकता। अगर आप लोग एसी नहीं लगवाना चाहते तो मैं खुद लगा दूंगा। अरे बेटा, इतना क्यों बेताब हो रहा है? हल्की सी तबीयत ही तो खराब हुई है। आप भी बड़े जिद्दी हैं जी। बहू पिछले 2 साल से कह रही है एसी के लिए, अब मान भी जाओ। देखिए ना बेचारी की कितनी तबीयत खराब है। विनीता की तबीयत खराब होने के बाद और उसके जिद करने पर बड़ी मुश्किल से उसके कमरे में एसी लग जाता है और यह सब सोचकर विनीता को काफी बुरा लगता है। पर 2 दिन ही में निशा के बाथरूम में एसी लग जाता है और अब वो बाथ टब में नहाते हुए कहती है, बाथ टब भी लग गया, अटैच बाथरूम मिल गया, एसी भी लग गई, अब मजा आ रहा है बाथ टब में नहाते हुए। निशा, तुम पिछले 1 घंटे से बाथरूम में हो, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो। विनीता खाने के लिए आवाज देकर वहां से चली जाती है। पर जब से बाथरूम में बाथ टब और एसी लगा था, निशा का बर्ताव बदलता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन विनीता अपना साबुन साड़ी लेकर निशा के कमरे में आती है, जहां निशा मेकअप कर रही थी। निशा, तुम तो जानती हो ना, आज माँ जी के साथ तुम्हें और मुझे मंदिर जाना है। माँ जी नहा रही हैं और तुम तो तैयार हो। क्या आज मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर लूं? वैसे मैं चाहती तो नहीं हूँ कि कोई मेरा बाथ टब इस्तेमाल करे, पर मेरा बाथरूम भी बहुत गंदा हो गया है। पिछले 15 दिनों से मैंने साफ नहीं किया। अब यहाँ नौकर के लिए भी नहीं बोल सकती और मुझसे बाथरूम भी साफ नहीं होता। एक काम करती हूँ, इन्हें नहाने देती हूँ। निशा, क्या सोचने लगी? वो दीदी, दरअसल मेरा बाथरूम बहुत गंदा है। मैं तो नहा चुकी हूँ, बाथरूम साफ भी नहीं कर सकती और आपको ऐसे गंदे बाथरूम में जाने देने का दिल नहीं कर रहा। अगर आप बाथरूम साफ करके नहा सकती हो तो ठीक है। कोई बात नहीं, मैं खुद बाथरूम साफ करके नहा लूंगी। इस तरह निशा अपनी जेठानी से बाथरूम साफ करवा लेती है और एक बार फिर निशा का बाथरूम गंदा हो जाता है और इसलिए वो अपना बाथरूम इस्तेमाल न करके अब कॉमन बाथरूम इस्तेमाल करती है। और ये देख विनीता को बड़ी हैरानी होती है। इसने इतनी जिद करके बाथरूम में बाथ टब लगवाया, एसी लगवाया और ये हमारा बाथरूम इस्तेमाल कर रही है। अपना बाथरूम साफ नहीं किया जा रहा इससे। बड़ा इतरा रही थी ना अपने बाथ टब वाले बाथरूम में। अब इसे रास्ते पर लाना होगा। इन कुछ दिनों में विनीता अपनी देवरानी को अच्छे से समझ चुकी थी। अब जैसे ही निशा नहाकर बाहर आती है, बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी विनीता निशा से कहती है, निशा, इस बाथरूम को जो लास्ट में इस्तेमाल करता है वही इसकी सफाई करता है। आज तुमने इस बाथरूम को सबसे लास्ट में इस्तेमाल किया है तो तुम्हें साफ करना पड़ेगा। मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम साफ करो। कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। विनीता निशा की चालाकी निशा पर ही आजमाती है। ना चाहते हुए भी निशा बाथरूम साफ करके अपने कमरे में जाती है। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे निशा का बाथरूम इतना गंदा हो जाता है कि अब बाथरूम खोलने पर भी बदबू आने लगती है, जिस वजह से दिवाकर भी अब कॉमन बाथरूम इस्तेमाल करने लगता है। अरे अरे देवर जी, मुझे जाने दीजिए। ये हम सबका बाथरूम है। आपके पर्सनल बाथरूम में बाथ टब एसी लगा है, उसमें क्यों नहीं जाते? भाभी जाने दो, मेरे बाथरूम की हालत बहुत खराब है। हाँ वो दीदी, दरअसल जो भी बात हो निशा, तुम्हारी सारी बात मानी गई है, पर अब तुम हमें हमारा बाथरूम इस्तेमाल ना करने दो। तुम्हारी ये बात नहीं मानी जाएगी। वैसे भी बहुत काम है, तुम जाकर किचन संभाल लो, बाथरूम मुझे जाना है। विनीता निशा को और ना ही दिवाकर को बाथरूम इस्तेमाल करने देती है और जब निशा अपने बाथरूम में जाती है तो दरवाजा खोल उसे काफी बदबू आती है। तभी वहां विनीता आती है। तो ये बात है, तभी मैं सोचूं जो बाथ टब में एसी चलाकर नहाती है वो हमारे नॉर्मल से बाथरूम में कैसे? अगर तुमने हमें अपना माना होता तो हमें अपना बाथरूम कभी देखने भी दिया होता, तो आज शायद मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक ना करना पड़ता। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने आपको अपना बाथरूम इस्तेमाल करने दिया होता तो शायद मेरा बाथरूम इतना गंदा ना होता। मैंने कभी बाथरूम साफ नहीं किया, पर यहाँ आकर मुझे बाथरूम साफ करना पड़ता था, जो मुझसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने बाथरूम साफ करना ही छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आप सबके साथ मिलकर रहूंगी। ठीक है, तो हम दोनों मिलकर एक साथ बाथरूम साफ करते हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो। निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर बाथरूम और बाथ टब साफ करती हैं, जिसके बाद फिर कभी निशा ना तो विनीता को और ना ही बाकी घर वालों को अपना बाथरूम इस्तेमाल करने से रोकती हैं और ना ही उनके सामने कोई और जिद करती हैं।